हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का। आइए देखें पहला क्वेश्चन। ऑस्ट्रिच परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? ठीक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? हमारी मुंडा। ठीक है, ये मुंडा हो जाएगी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या में देखें तो 33 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर ऐसा पूछें कि कुल स्वर कितने होते हैं तो 13 होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द देखेंगे हम इसमें, तो इसमें आकाश एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, लंबा देखें तो लंबा क्या हो जाएगा? हमारा एक विशेषण है। चलना क्या हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, वचन किसका बोध है? ठीक है, वचन किसका बोध कराता है? तो वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, निम्न शब्दों में से प्रणनातक क्रिया कौन सी है? तो प्रणनातक की बात करें तो इसमें प्रणनात्मक हो जाएगी दिलवाना। ठीक है, दिलवाना। आगे देखेंगे, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक चिन्ह थे? ठीक है, हिंदी में अगर कारकों की बात करें तो 8 होते हैं। ठीक है, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार बात करें तो हिंदी में 6 होते हैं। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार के समय यह उसकी पूर्ण अथवा संपूर्ण अवस्था का बोध होता है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको काल कहते हैं, काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाच्य किसके अनुसार बनते हैं? वाच्य बनते हैं कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अव्यय हव्य कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, कभी कभी शंकर शब्द भी उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन 4 नहीं होंगे ऑप्शन में। अगर 5 होंगे तो आप 5 में जाएंगे। ठीक है, लेकिन 4 होंगे तो 4 को पहले वरीयता देंगे। इनमें से हरिणीय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हरिणीय शब्द का अगर पर्यायवाची बात करें तो कांतार होगा। ठीक है, अनुवृत्त का विपार्थी क्या है? ठीक है, विपार्थक क्या होगा? तो इसका वृक्क हो जाए। ठीक है, वृक्क। ऐसे शब्द शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर उत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, किसी शुभकामना को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ठीक है, उसको कहलाता है अनुष्ठान। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लोक में प्रचलित उक्त। ठीक है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी की बात करें तो ये पारसी शब्द है। ठीक है, उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, शब्दांश। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अंत में होता है। ठीक है, यानी कि शब्दों के बाद। आगे देखेंगे, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को परिवर्तन क्या कहते हैं? ठीक, अगर वर्णों की बात आती तो संधि आती है, अगर शब्दों का विकार आ जाए तो समास होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, संधि। समास का अर्थ क्या होता है? सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ठीक है, वाक्य के विचार का अंतर्गत क्या होता है? वाक्यों का ही होता है। ठीक है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध इसमें हो जाएगा अभ्यंतरिक। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अभ्यंतरिक। साहित्य में रस का अर्थ होता है। ठीक है, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली
आनंदभूति। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद मध्य संपत्ति गलत है? ठीक है, तो इसमें गलत दिखाना है। ठीक है, इसमें गलत हो जाएगा, छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। ठीक है, ये गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति प्रयुक्त धर्म शब्द क्या है? ठीक है, धर्म अगर बात करें तो धर्म एक क्या दिखा रहा है इसमें? गुण। ठीक है, कौन सा परिवाची शब्द युक्त सही नहीं है? ठीक है, इसमें सही नहीं है, इसमें सही नहीं बताना है। तो भौरा दुरेप ये भी सही होगा, हंस कलंट मरार ये भी सही है, पानी सलिल अम्बु ये भी सही है। तो क्या है? दुर्गा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तटस्थ। ठीक है, और गुट निरपेक्ष। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ठीक है, तो इसमें नासिरा शर्मा को दिया गया था। यौगिक शब्द की रचना के आधार पर। ठीक है, यौगिक शब्द की बात करें तो उपसर्ग प्रत्यय समास। ठीक है, सामाजिक शब्द का निम्न में से कौन सा होगा? सामाजिक, यहाँ तो सामाजिक है ना, तो यहाँ पर क्या है? सामाजिक होगा। ठीक है, निम्न में से वशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वशुद्ध वांडम्य में भी सही है, ज्योतना से भी सही है, भास्कर, भास्कर हमारा गलत हो गया सोचने। ठीक है, भास्कर की बात आते हैं तो भास्कर कैसे लिखते हैं? ठीक है, भास्कर। ठीक है, ये होता है भास्कर की शुद्ध वर्तनी। जो रहीम उक्त प्रकृति का कारी संकेत कुसुम चंदन विश्वव्यापक नहीं लपटे रहते हैं भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अर्थान्यंस अलंकार महाकाव्य में होता है। ठीक है, महाकाव्य में अगर बात करें तो जीवन का वृत्तन चित्रण होता है। ठीक है, रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक है, रातों रात शब्द में अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है तो इसमें ये समास भी होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वह तौड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपयुक्त पंक्तियों में किसकी है? ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निम्न में से सही जोड़े चुनिए। ठीक है, सही जोड़े, इसमें जयशंकर प्रसाद यामा ये तो नहीं होगा। नासिरा शर्मा, इसको 2016 में साहित्य पुरस्कार दिया गया था, ये भी नहीं है। सुमित्रा नंदन चितम्बरा, तो सुमित्रा नंदन चितम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था, ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया था? अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अयोग्य व कहा कहलाते हैं, अनुस्वार व विसर्ग। ठीक है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये संज्ञा के आधार पर किया जाता है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप होगा? तो इसमें धड़ाधड़ में हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ठीक है, राम खाना खाता है, खा रहा है, ये भी भिखारी है। राधा रात भर जागती है, भिखारी है। कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ससुर शब्द का तत्सम होगा। ठीक है, तो ससुर शब्द का हो जाएगा ससुर। ठीक है, सिहार का तत्सम होगा, तो सिहार का हो जाएगा शयालक। ठीक है, इनमें से सौत का तत्सम रूप होगा सौत। ठीक है, सौत का तत्सम रूप अगर देखें तो सप्तनी, सप्तनी होगा। ठीक है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो पंडित का कोविंद भी होगा, बुध भी होगा, प्रज्ञा भी होगी, ये दामिनी नहीं होगा। ठीक है,
पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात आए तो पानी शब्द का पर्यायवाची पीयूष, ठीक है, पीयूष। अपने मित्र बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार पत्र को माना जाता है, ठीक है। तो अपने मित्रों को अगर बात करें तो ये हो जाता है हमारा औपचारिक, ठीक है, औपचारिक। अनौपचारिक हो जाएगा, अच्छा, ये तो सरकारी होगा, ये होगा इसमें अनौपचारिक। अनौपचारिक होता अपने मित्रों का, ठीक, और ये होता हमारा सरकारी पत्र। पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा, पक्षी का शब्द होगा द्विज, द्विज, ठीक। गौण का विलोम होगा, गौण का विलोम हो जाएगा हमारा मुख्य, ठीक है। आगे देखेंगे, गम्य विलोम शब्द है, ठीक है, गम्य विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अगम्य, ठीक है। दिए गए विकल्प में से गति का विरोधार्थक शब्द कौन सा होगा, गति, ठीक है। तो गति का हो जाएगा हमारा मंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, विलोम। आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्दार्थ चयन करें, गगनचुंबी, ठीक है। गतानुगति शब्द सही है, ठीक है, इसको हो जाएगा प्राचीन आदेश के अनुसार चलने वाला। जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, ठीक है, चक्रपाणी। मदिरा पीने वाला प्याला के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मदिरा पीने वाला चषक, चषक, ठीक है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भाषा हो जाएगी हमारी भारोपीय परिवार की, ठीक है। हिंदी हमारी 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, ठीक है। संपादक किसे कहते हैं, जो त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, ठीक है। पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पानी पानी होना, तो इसमें हो जाएगा अधिक लज्जित होना। वो हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए क्या होता है, पट्टी पढ़ाना, ठीक है। गो प्लस चरित्र, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे विसर्ग संधि, तो इसमें हो जाएगा हमारे गोश चरित्र, ठीक है। पुनर्जन्म का संधि में छेद हो जाए, बार बार पूछी जाती है ये संधि, ठीक है। पुनर्शब्द का पुनः प्लस जन्म। नहाना धोया शब्द में से कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। जिसमें ऐसा चिन्ह आता है तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समाज। जिसमें योजक चिन्ह आता है वो क्या हो गया हमारा द्वंद्व समाज। और द्विगु समाज क्या होता है, जो प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसका कोई पता ना हो, तीसरे की ओर संकेत करता है, वो हमारा बहुब्रीहि समाज हो जाता है। और जिसमें कारक चिन्ह आपको दिखने लगे वो तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है। वह अनेकों मामलों में गवाता, अनेकों, वो अनेक, अनेक आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि अशुद्ध हमारा यही हो जाएगा, औरों की देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से लिखित शब्द शुद्ध है, ठीक है। लिखित शब्द भारत में कभी ब्रिटेन का अधीन था, ब्रिटेन ना जी, निरपराधी युक्त दंड नहीं है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, हाँ, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये सही शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा भीष्म, ठीक। धाजु रचना किसकी है, शेखर जोशी की। भक्तिहीन महादेवी वर्मा किस विधा की रचना है, संस्मरण रेखाचित्र, ठीक। एक कहानी यह भी है, ये कहानी यह भी है किसकी, मन्नू भंडारी की। हिंदी वर्णमाला में अ और औ का प्रयोग होता है अयोग्य वहाम के लिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में, ठीक, कथनों का अनुसार देखिए, अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्द में इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग होता है, सही है। जाति बोधक शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें से कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, ठीक है। दावक तेज गति से दौड़ती है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो ये भी धीरे धीरे लिखने की आदत है, क्रिया विशेषण। इनमें से क्या बता रहा है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द उसमें हो जाएगा सप्तशती, ठीक है। आगे देखेंगे, शीशा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, शीशा का तत्सम रूप हो जाएगा शीर्ष,
ठीक है। सुई का तत्सम रूप हो जाएगा सूची। न्यू नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। नवीन भी है, नवनीत नहीं होगा, नव्य हो जाएगा नव्य, ठीक है। इनमें से एक पतवार शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पतवार शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अर्जुन भी हो जाएगा, कर्ण भी, नकुल भी, लेकिन दुर्योधन नहीं होगा इसमें। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी, ठीक है। पक्षी का खग भी होता है, ठीक है, दूज भी होता है, शकुनी भी होता है, परिंदा भी होता है, लेकिन शकुंद नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना, पक्षी के पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। पार्वती का गिरजा भी होता है, शलसुता भी होता है, हार्य भी होता है, लेकिन कमला नहीं होगा। कण्य का विलोम होगा, ठीक है, अकर्ण्य, ठीक है। कठोर का विलोम होगा, ठीक है। कठोर का विलोम की बात करें तो वज्र होगा, वज्र, ठीक है। खंडन का विलोम होगा, खंडन का मंडन, ठीक है। क्वाल्टा शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो क्वाल्टा शब्द की बात करें, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह हो, ठीक है। ये ऑप्शन है। जो नव में चलता है के लिए एक शब्द होगा तो वो होगा कैचर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जो नव में चलता है वो क्या होगा, कैचर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। गजगामिनी शब्द के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा मृग समान आंख वाली स्त्री, हाथी की तरफ चलने वाली, हंस के समान चलने वाली, मीन की तरफ सुंदर आंखें वाली स्त्री, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। संध्या और रात्रि के बीच का समय, ये बहुत बार गोधूली पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाक बीमारी होगा, दरिंदा, शत्रु होना, ना अकारणीय प्रिय होना, ठीक है, ऑप्शन सी। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुरंत क्रोध आना। अनिश्चितताओं के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, न जाने ऊंट किस करवट पर बैठा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा भी नींद न आना, ठीक है। धनुष्टकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। धनुष्टकार का संधि विच्छेद हो जाएगा धनु प्लस स्टार, ठीक है, विसर्ग संधि इसमें। गरहांगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, घरामन, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह आएगा, तो योजक चिन्ह में द्वंद समाज, ठीक है। इसमें देखेंगे दिए गए भाग, वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई भी त्रुटि और कोई भी त्रुटि नहीं हो, तो कोई ही त्रुटि नहीं हो। शकिला वाली, ठीक, प्रसिद्ध कवाली, गायिका, कोई भी त्रुटि, यानी कि तीन तीन, हाँ। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि की है, सही है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण हो रहा है, ये भी सही है। माता पिता पूजनीय है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा, इसके बाद जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो लेकर आऊँगा मैं रीजनिंग के 50, फिर उसके बाद 75 क्वेश्चन नंबर लेकर आऊँगा जीएस, फिर 75 नंबर लेकर आऊँगा मैं मैथ के। अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा हूँ, ठीक है।